नौकरी। रमेश को एक अच्छी कंपनी में अच्छे वेतन के साथ जॉब मिली। वो काफ़ी खुश था और खुशी खुशी मिठाई लेकर अपने घर लौट रहा था। तभी वह एक अनजान शख्स से टकराया और मिठाई गिर गई। अब रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रमेश उस अनजान शख्स से लड़ने लगा। कितनी महंगी मिठाई थी जो तुमने गिरा दी, मेरा कितना नुकसान कर दिया। तुम्हें मिठाई का मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूँगा जब तुम मेरी मिठाइयों का मूल्य अदा करोगे। वह अनजान शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबूजी, मैं इस शहर में नया हूँ, रोज़गार की तलाश में। गांव में माँ व बीवी बच्चों को छोड़कर शहर आया हूँ। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं आपके घर का काम कर सकता हूँ, जिससे मैं आपकी मिठाइयों का कर्ज़ भी चुका दूँगा और मुझे रोज़गार भी मिल जाएगा। मैं आपके घर का गुलाम बनकर रहूँगा। आप जो बोलोगे वो काम करूँगा। बस आप मुझे कुछ पैसे दे देना, जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। रमेश यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी घर के काम के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी। रमेश ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, रामू। अब रामू रमेश के साथ रमेश के घर गया और वहाँ काम करने लगा। सप्ताह, महीना व वर्ष बीत गया। जब भी रामू घर जाने की बात करता तो रमेश कहता, तू चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप। दिनों दिन रमेश का वेतन बढ़ता गया, पर रामू वहीं का वहीं था। एक रोज़ रामू के घर से फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, उसे जाना पड़ेगा। रामू ने यह बात रमेश को कही कि उसकी माँ बीमार है, उसे कुछ पैसों के साथ घर जाना पड़ेगा। तो रमेश ने गुस्से से कहा, तेरी माँ आज ही मर रही है क्या? 5-10 दिन बाद चले जाना अपना वेतन लेकर। रामू रोता रहा, पर रमेश अपनी ज़िद पर अटल था। 2 दिन बाद खबर आई कि रामू की माँ का स्वर्गवास हो गया है। रामू को बहुत दुख हुआ और अपने मालिक रमेश पर गुस्सा भी आया, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि रमेश उसका मालिक था और वो उसका गुलाम। रमेश ने रामू को कुछ पैसे दिए, जिससे वह गांव आया और माँ का अंतिम संस्कार करके वापस लौट आया। रमेश का व्यवहार तो वही था, पर रामू के चेहरे की हंसी जा चुकी थी। कुछ दिन गुजरे ही थे कि रमेश की माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। रमेश की पत्नी ने उसके ऑफिस फ़ोन किया कि रमेश को भेज दो। रमेश ने अपने बॉस से छुट्टी मांगी तो बॉस ने साफ साफ मना कर दिया कि आज उससे छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपनी का काम आज बहुत ज़्यादा है। और रमेश का बॉस कहता है वह घर जा तो सकता है, पर वह अपने रोज़गार से हाथ धो बैठेगा। रमेश को ना चाहते हुए उस दिन काम करना पड़ा। जब वह शाम को घर लौटा तो पता चला कि आज उसकी माँ को रामू ठीक समय पर हॉस्पिटल ना ले जाता तो उसकी माँ मर जाती। रमेश को अपनी गलती का पछतावा था। रमेश ने रामू को गले लगाया और शुक्रिया अदा किया। रामू से क्षमा भी मांगी, क्योंकि रामू को घर नहीं भेजा था, इसलिए रमेश ने रामू के वेतन भी बढ़ा दिया। अब रामू बहुत खुश था। लग रहा था रामू के चेहरे की हंसी लौट रही थी। रमेश को समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी का गुलाम होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।